अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DN फूड फंडा। मैं हूं नाइला दानिश जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। और कड़ी जो है ना, वो हमारी एक कल्चर डिश है जो कि हर इलाके के लोग अपने अपने तरीके से ही बनाते हैं। पर आज मैं जिस तरह से कड़ी बना रही हूँ, जिस तरह से मेरे घर में कड़ी बनती है, वो कड़ी मैंने अपनी सास से बनाना सीखी है और इसी तरह से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की हमारी कड़ी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन में 1 चमचा मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल हमने यहाँ पर ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 चमचा ही लेना है। और अब इस ऑयल में मैं 1 अदद प्याज फ्राई कर लूँगी। कड़ी बनाने के लिए आपने 1 दिन पुराना दही इस्तेमाल करना है, इससे हमारी कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो कड़ी बनाने का एक तरीका ये भी है कि लस्सी में ही बेसन प्याज शामिल करके बिना भूने कड़ी को पकाया जाता है, पर आज मैं मसाला भूनकर ही कड़ी पकाऊंगी। इससे कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन शामिल करूंगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और लहसुन को 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लूँगी। और अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी हम इसमें कुछ ज़्यादा शामिल करेंगे, इससे कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है मैंने। और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारे जल ना जाए और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। जितना हम अच्छा मसाला यहाँ भूनेंगे इतना ही अच्छा कड़ी में टेस्ट आएगा। और जी, कड़ी पत्ता तो बना ही कड़ी के लिए है, इसलिए लाजमी कड़ी बनाते वक्त आप कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया करें, इससे कड़ी में बहुत ही यूनिक फ्लेवर आएगा। और अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने ½ किलो दही इस्तेमाल किया है और दही की लस्सी मैंने पहले से ही बना ली थी। और 1 कप बेसन मैंने लिया है और आधा आधा बेसन मैं दोनों लस्सी में शामिल करूँगी। और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ½ किलो दही के साथ तकरीबन 2 लीटर पानी यूज़ होगा। और अगर 1 पाव दही लिया है तो उसके लिए हमने 1 लीटर पानी यूज़ करना है। लस्सी को मसाले में छान कर ही शामिल करना है। अच्छी तरह से छान लेना है ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। और अब कड़ी को हमने यहाँ पर उबाल आने तक मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी है। चमचा हमने यहाँ मुसलसल चलाते रहना है हल्के हाथ से, वरना बेसन की गुठलियाँ भी बन सकती हैं। कड़ी हमारी पक रही है। चलें जी, अब हम पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए ही मैं 1 कप बेसन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले पहले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। धनिया को हमने हाथों से क्रश कर लेना है, इससे पकोड़ों में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून मीठा सोडा, जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही नरम बनेंगे। मसालों को बेसन के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें जो कि प्याज, हरी मिर्च, पालक काट कर रखा है वो शामिल करेंगे। पालक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, इन तमाम स्पाइसेस के साथ हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। और इन सबको भी हम अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। पानी हमने लास्ट में शामिल करना है।
और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पकोड़ों का पेस्ट रेडी है और कढ़ी भी हमारे साथ साथ पक रही है। अब हाफ कवर करके लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए कढ़ी को हम पकाएंगे। 1 घंटा हो गया है कढ़ी पकते हुए, और साइड से आप देख रहे होंगे जो कढ़ी हमारे पतीले पर लगी हुई है कितनी अच्छे से पक चुकी है। कढ़ी में जायके और खुशबू के लिए 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। और कढ़ी में जो है ना, नमक आखिर में ही शामिल किया जाता है। और अब यहाँ हम कढ़ी के लिए पकोड़े तैयार करेंगे। हाथों की मदद से मैं पकोड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े के मिक्सचर को 20 मिनट का रेस्ट लाजमी दिया करें, उसके बाद पकोड़े बनाया करें। इससे हमारे पकोड़े खस्ता और नरम बनेंगे। ये देखिए जी कितने खूबसूरत से हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं कढ़ी के लिए। और अब हम कढ़ी में पकोड़े शामिल करेंगे। एक बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, गरम कढ़ी में गरम पकोड़े शामिल बिल्कुल भी ना किया करें, इससे हमारे पकोड़े टूट जाएंगे। पकोड़े जब कढ़ी को अब्जॉर्ब करेंगे तो मज़ीद नरम हो जाएंगे, जिससे कढ़ी हमारी मज़ीद ठीक हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर ऑयल में कढ़ी का मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून ज़ीरा, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे। कलर के लिए मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें भी शामिल की हैं, इससे हमारी कढ़ी का बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी महक पूरे घर में फील हो रही है। गरम मसाला शामिल करेंगे और कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे मज़ेदार सी कढ़ी शानदार से तड़के के साथ तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह, आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपसे ये कढ़ी की रेसिपी कैसी बनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद आप किस तरह की रेसिपीज़ चाहते हैं मुझसे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।